नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस असेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में डिबिटेड होकर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपने स्वयं राशि में दूसरी राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर 2025 तक तो आपके कन्या राशि में यहाँ पर ये एक्सोल्टेड होकर गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। 24 अक्टूबर 2025 से और 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 से ये आपके 5th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक डिबिटेड होकर आपके 7th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रेट्रोकेशन की अवस्था में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 27 नवंबर 2025 तक यहाँ पर रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख लेना चाहते हैं, उसके लिए योग बना हुआ है। आपको ये समय इन सब चीज़ों का सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। योग ज़्यादा मजबूत हो जाएगा 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का समय। संतान के माध्यम से संतान की खुशी के माध्यम से या संतान की हेल्प से आप घर परचेज कर पाएं। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। संतान को कंसीव कराने के लिए समय अच्छा रहेगा। घर के अंदर मांगलिक धार्मिक कार्य होता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर आपको हार्डवर्क स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ की और सुखों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ मन प्रसन्न रहेगा, परंतु कुछ सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ों के लिए या कॉस्मेटिक वाहन इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के लिए मन थोड़ा सा परेशान या व्यथित रहेगा, ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से आपको 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर करना पड़ता है तो नहीं करना चाहिए, उसके लिए रुक जाना चाहिए। कोई भूमि भवन वाहन परचेज करना है तो 13 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच में रुक जाए। करना ही पड़ता है तो कर लिया जाए, अदरवाइज रुका जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं करेंगे और आपके सेकंड हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए वाणी दोष होना, मुंह के अंदर छाले होना, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना यहाँ पर देखा जा सकता है। उन चीज़ों के लिए केयरफुल आ जाए। खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में वाहनों से अगर यात्रा करते हैं तो उसके लिए 26 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। वाणी को संभाल कर बोले कि परिवार के सदस्यों के साथ आर्गुमेंट ना किया जाए। आपके द्वारा कहे हुए शब्दों का उचित अर्थ या उचित मतलब नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार से आप समझें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन को किसी प्रकार से खर्च करने से पहले 4 बार सोच के खर्च करें, तब लाभ होगा। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और आपके थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। यात्राएं थोड़ी परेशानी देने वाली, हार्डवर्क करने वाली, भागदौड़ करने वाली रहेंगी, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। वाहन अच्छे मिल जाएंगे, वाहन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे, परंतु इस समय अंतराल में आपको यात्रा करते समय अपने सामान को कम से कम लेकर चलना चाहिए और यात्रा करते समय अपने कीमती सामान का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय आपकी बुद्धि जो है इस समय में कई प्रकार के आयामों से गुजरेगी, जिसमें आप सोचेंगे कि सही है गलत है, इस तरह। तो किसी योग्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय जो रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर
भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होता हुआ देखा जा सकता है, किसी नन्हे मुन्ने नए मेहमान की एंट्री होती हुई देखी जा सकती है, या कि वो शादी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य हो, विवाह इत्यादि से रिलेटेड हो, या सगाई मंगनी इत्यादि हो, या कोई नया वाहन परचेज करें, गृह प्रवेश करें। इन चीज़ों का सुख इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ बेहतर रहेगी, परंतु उनकी हेल्थ के लिए 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक का समय हेल्थ में गिरावट लाने वाला रहेगा। उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें, रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए आपकी संतान इस समय में उन्नति करेगी, संतान के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होगा। संतान इस समय में आपको नए नए आइडियाज भी देगी, आपकी बुद्धि के अंदर नए नए आइडियाज आएंगे धन कमाने के। व्यापार व्यवसाय करते हैं तो इस समय में व्यापार व्यवसाय के अंदर नए आइडियाज का आना, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ करने के लिए, अभी नोट डाउन करने के लिए कह रहा हूँ, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से संतान को इस समय में अगर कंसीव करना चाहते हैं तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। और जो स्टूडेंट हैं अगर इस समय में कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो इस समय में उन्हें अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस करियर में वे सक्सेस होंगे। अपनी जन्मपत्री दिखला करके किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पता कर लें कि आप किस करियर में सफलता प्राप्त करेंगे या किस करियर से आपको जीविका उपार्जन होगा, आपकी घर गृहस्थी चलेगी। तो उसी सब्जेक्ट को आप इस समय में सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों से इस समय में आप जुड़े रहेंगे, धार्मिक कार्यों करने में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस में केतु ग्रह शुक्र ग्रह का गोचर होना और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय है, इस समय में आपको विशेष तौर से कंफ्यूजन वाली स्टेज में आप रह सकते हैं। इसके असर स्पाउस की हेल्थ बेहतर रहेगी, स्पाउस की पूरी सपोर्ट आपको, अगर मैरिड है तो पूरी सपोर्ट प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ देखिएगा ये समय आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कि आपको फैशनेबल चीज़ से जोड़ कर देखता है तो, परंतु उनसे आप अगर फैशनेबल चीज़ से जुड़ते हैं थोड़ा केयरफुल होकर दिएगा, क्योंकि कॉस्मेटिक इत्यादि का प्रयोग करना आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में किसी लग्जरी की चीज़ के लिए आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो मैं मना करूँगा इस समय में लोन ना लिया जाए। जितना आपके पास धन है उसी धन से आप अपना कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें, अदरवाइज इस समय में लिया हुआ ऋण आपको परेशानी में डाल सकता है। आने वाले समय में उसे पे करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस में शुक्र ग्रह सूर्य ग्रह का गोचर होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है इस समय में फैशनेबल चीज़ों से बचकर रहा जाए, फीमेल अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप करने से बचा जाए। अगर आप पॉलिटिशियन है तो इस समय में अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति विशेष तौर से फीमेल इत्यादि से दूरी बना के रखें ताकि आपको किसी प्रकार से नेम फेम ना खराब हो, आपका नेम फेम बना रहे तो लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर से देखिएगा यहाँ पर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय तो नेम फेम खराब कराने वाला समय दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से बच के रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी इस समय में रोक दिया जाए, ना किया जाए, उसके बाद का समय बेहतर है। तो सब चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय ये समय कोई भी, ये पूरा महीना अक्टूबर का महीना कोई भी नया पार्टनरशिप करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, कोई नई पार्टनरशिप इस समय ना की जाए, बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस में सूर्य ग्रह, बुध, सूर्य, मंगल का गोचर होना और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 17 अक्टूबर तक। देखिए 17 अक्टूबर तक का समय तो आपको फिर भी आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ दिलवा सकता है, चल संपत्ति का लाभ दिलवाता हुआ दिखाई देता है। परंतु उसके बाद में जो समय रहेगा उसके बाद के समय में आप सरकारी व्यक्तियों के द्वारा परेशानी में घिरे जाएं, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, किसी वाहन या किसी जमीन के रिलेटेड किसी कार्य में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, उसके लिए बचकर रहा जाए। इसके साथ इस समय में यात्रा ना की जाए, कोई भी वाहन हो, किसी प्रकार का वाहन हो, यात्रा से बचा जाए, क्योंकि इस समय में यात्रा करना हेल्थ के लिए हानिकारक दिखलाता है। इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, या जिसे कह सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो उस चीज़ों से बच के रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय किसी किसान भाई के लिए विशेष तौर से इस समय में सरकार से कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं देती। फसल जो कुछ है उसका जो कुछ दाम मिलता है ठीक ठाक जहाँ पर दाम मिल जाए उसे ले लिया जाए, ताकि आने वाले समय में आप अच्छी फसल का प्रयोग कर पाए। और इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपको इस समय में विशेष तौर से उलझनों परेशानी देने वाला समय रहेगा। तो थोड़ा सा पैशन रख के प्रभु के नाम का कीर्तन करके आगे बढ़ते रहे तो इस समय पार हो जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के समय। 9th हाउस में मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, बुध ग्रह का गोचर होना, 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय में
फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं मना ही करूँगा, अभी फॉरेन ट्रैवल का योग नहीं है, परंतु वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। और अचानक से आपको अगर कोई यात्रा का योग बनता है और आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तो आप कर सकते हैं, फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु इस समय वैसे ये बेहतर नहीं है, यात्रा पे धन खर्च होगा। अगर करना ही चाहते हैं तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में कीजिएगा, तो आप फिर भी आपका कुछ ना कुछ शुभ फल प्राप्त कर ही लेंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के और देव बृहस्पति जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, जॉब के अंदर प्रमोशन जैसी स्थितियाँ बनेंगी, कार्य व्यवसाय में चेंज करने के अवसर प्राप्त होंगे, और इस समय में नया व्यापार व्यवसाय स्टेब्लिश करना, ब्रांच ऑफिस खोलना, नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बेहतर है। इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, गणेश आराधना, गणेश पूजा करते चले, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके विघ्न आएगी, उन्हें आप दूर करने के लिए गणेश पूजा करें, या जिन्हें भी जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा करते चले तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस की शनि ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेशन के अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस के ऊपर देव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 26 अक्टूबर तक प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए इस समय है, इस समय में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कुछ धन लाभ जैसी चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे, नेम फेम आपको प्राप्त होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों के सुख से चाचा तैयारी वर्ग के लोगों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, उनकी हेल्प सपोर्ट से आप सफलता प्राप्त करें ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोई प्रॉपर्टी देखने जाने का, वाहन देखने जाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है, परचेज भी कर सकते हैं आने वाले समय में। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेशन का स्तंभ गोचर करें, और आपके 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर होना, राहु ग्रह के 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना। अब देखिए जो समय है, इसमें देव बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको 17 अक्टूबर तक मिलता है। 17 अक्टूबर तक का समय आपके पास धन जो है, अगर किसी प्रकार से आपके पास मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर से धन आते हैं, थोड़ा डिले हो सकता है, देरी से आ सकता है, परंतु उसके बाद का समय बेहतर है, समय से धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इसके बाद का जो समय, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो समय है, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्पेक्स का प्रयोग कीजिएगा। आंखों में कोई लाली आना, इस तरह की चीज़ें तो उसका ध्यान रखेंगे। आपको अपने बेडरूम की साफ रखना चाहिए, विशेष तौर से जूते चप्पल एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाने चाहिए। इस समय में बेडरूम के अंदर कोई निगेटिविटी जैसी चीज़ होना यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 अक्टूबर का समय। 1-2 अक्टूबर का समय आपको फाइनेंस देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना, धन संचय कर पाना, मित्रों के साथ पार्टी तैयारी करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। 3-4 का समय, ये समय आपका धन खर्च कराने वाला है। हो सकता है इस समय में आप धन खर्च करें, कुछ फॉरेन ट्रैवल के लिए या मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए धन दान करें, ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। 5, 6, 7, 8 अक्टूबर का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, मन प्रसन्न रहना, अच्छे आइडियाज़ होना, और परिवार का सुख होना, अच्छे स्वास्थ्य भोजन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। 9-10 का समय, 9-10 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा। 9-10 अक्टूबर का समय पड़ोसियों सिबलिंग्स के माध्यम से आपको शुभ फल प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। छोटी दूरी की यात्रा करने से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड न्यूज़ प्राप्त हुआ, सभी योग बनता दिखाई देता है। 11-12 अक्टूबर का समय, 11-12 अक्टूबर का समय जो रहेगा, 11-12 अक्टूबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ बेहतर रहना, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ या अच्छे एडवाइस प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक आयोजन हो, ऐसा योग भी होता हुआ दिखाई देता है। 13, 14, 15, 13 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। इस समय में ये समय विशेष तौर से देखिए, 13, 14, 15 का समय विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन अच्छी रहेगी, उनकी एजुकेशन बेहतर चलती हुई दिखाई देगी। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर है। स्टूडेंट अपने करियर से रिलेटेड इस समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई नया सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। 16-17 का समय, 16-17 का समय विशेष तौर से आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, ना लिया जाए, रुक जाएँ। फैशनेबल चीज़ों के लिए कोई भी लोन लेते हैं, रुक जाए, तो दूसरा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय लोन लेना नुकसानदायी दिखाई देता है। एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, उससे बच के रहा जाए। इस समय में किसी भी व्यक्ति के घर का या बाहर का कोई भी वस्तु ना ली जाए तो बेहतर रहेगा, ना खाना लिया जाए, ना कुछ। इसके बाद 18-19-20 का समय, 18-19-20 का समय विशेष तौर से जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ उन्हें दिखाई देता है। ये समय देखिए स्पाउस के साथ मार्केट इत्यादि में जाने के लिए बेहतर है, परंतु इस समय में जाएंगे तो खुशी खुशी हो सकता है वहाँ से मुंह लटका करके वापस आए, तो सोच समझ के जाइएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 21-22 का समय, 21-22 का समय विशेष तौर से ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला समय है। कुछ ऐसी चीज़ें, 21 में दीपावली और 22 तारीख में गोवर्धन पूजा का पर्व, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्य जोड़कर देखता है। कुछ ऑब्स्टेकल के बाद आपके कार्य पूरे हों, ऐसा भी योग बनाता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में विशेष तौर से 21-22 का समय
थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब रहेगा, किसी बात को लेकर के आप परेशान है उसके ऊपर विचार विमर्श करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे तो रिजल्ट निकल ही जाएगा। 23, 24, 25 का समय, तो देखिए 23, 24, 25 का समय, 23 तारीख को भाई दूज का पर्व है, 23, 24, 25 का समय फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा दिखाई देता है। 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25 का समय, ये समय धन का आगमन होना, फॉरेन ट्रैवल का सुख होना, भाग्य का लाभ होना, वाहनों का सुख प्राप्त करना ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 28, 29, 30, 28, 1 मिनट, 26, 27 का समय, 26, 27 का जो समय रहेगा, ये समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए, नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग की जाए, मीटिंग की जाए, इसके लिए बेहतर समय है। इसके बाद 28, 29, 30 का समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना और मित्रों का सुख होना, सभी प्रकार की सुख संपत्ति का लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं ऐसे बनते हुए दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि सेलेक्ट करने जाने के लिए समय बेहतर है। इसके बाद 31 तारीख का समय, 31 तारीख का समय एक्सपेंसिव रहेगा, ये समय पार्टी इत्यादि करने में, घूमने फिरने में धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अक्टूबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।